बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिए थे आई होप कि आपने उनको होमवर्क भी किया होगा और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे उनकी भी प्रैक्टिस की होगी। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको बताया था जब हमने लॉज पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो बी और ए को भी मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। इट मीन्स कि ए भी जो होता है वो बी ए के इक्वल होता है, लेकिन ये नंबर्स में था। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही प्रूव करने को कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने मैट्रिक्स ए बी फाइंड करेंगे और फिर बी ए फाइंड करेंगे और दोनों का आंसर देखेंगे क्योंकि वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हमने पहले मैट्रिक्स ए लिखी और फिर मैट्रिक्स बी लिखी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम आपकी फर्स्ट रो में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपकी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में आएगा और सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम आपके सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो में आएगा। ठीक है, सो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ए बी 5, 2, -21 एंड 2। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मल्टीप्लिकेशन के। अब हम फाइंड करेंगे बी ए। तो बी ए में आपने पहले मैट्रिक्स बी रखनी है और फिर मैट्रिक्स ए रखनी है। ठीक है, सो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। इस तरह आप सारे रोज़ और कॉलम्स को फिल कर लेंगे और आपके पास बी ए का आंसर आ जाएगा 8, -15, 4 एंड -1। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ए बी का हमारे पास आंसर आया था ये मैट्रिक्स 5, 2, -2 एंड 1, जबकि बी ए का आंसर आया है 8, -15, 4 एंड -1। सो एज यू कैन सी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती मैट्रिसेस पे, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो मैट्रिसेस दी गई हैं हमें ए एंड बी और दो पार्ट्स हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने वेरीफाई करना है कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो वह इक्वल आएगा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई करें और पहले बी का ट्रांसपोज हो तो वो उसके इक्वल आएगा। सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व कर चुके हैं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 6 का हमने ये पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। सो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने घर से करनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है। पार्ट 1 में आप लोगों को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है, ए बी, हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 2s are 6 प्लस 2 × 3 6। ठीक है, तो 3 के साथ -3 है तो -6 आ जाएगा। इस तरह 3 4s are 12 प्लस 2 × 5 -10, 1 2s are 2 प्लस -1 × -3 प्लस 3। ठीक है, 1 × 4 प्लस -1 × -5 प्लस 5। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आ गए 0, 2, 5 एंड 9। अब हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो हमने क्या किया, ए बी का ट्रांसपोज लिया, इसके ऊपर हमने टी लिखा। जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये टी इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। सो ट्रांसपोज आपको पता है कि कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में। सो हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो 0 2 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया 0 2, 5 9 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया 5 एंड 9। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है ए बी ट्रांसपोज का। ठीक है, अब हम अपना राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें गिवन है बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज।
ठीक है। सो हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, B ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। A ट्रांसपोज क्या होगा, A मैट्रिक्स थी 3 2 एंड -1, तो 3 और 2 को हमने कॉलम बना दिया, -1 और -1 एंड -1 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया। इसी तरह मैट्रिक्स B थी 2 4 -3 5, 2 4 रो थी, हमने उसे कॉलम बना दिया 2 एंड 4। इसी तरह -3 -5 रो थी, हमने इसको कॉलम बना दिया -3 एंड -5। अब हमने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आपने B ट्रांसपोज रखना है और फिर A ट्रांसपोज। तो हमने B ट्रांसपोज रखा और फिर A ट्रांसपोज रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 0 5 2 एंड 9, जो कि A B होल ट्रांसपोज के इक्वल है। सो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है। सो आपने इसके घर में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आपको इस क्वेश्चन की मज़ीद बेहतर समझ आएगी। प्रैक्टिस के बगैर आप जो है इन क्वेश्चंस को पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। सो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। हमने चैप्टर के स्टार्ट पे सारा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, किस तरह से हम उन मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी कर लिया है। सो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, घर में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स है वो जैसे ही स्कूल खुलेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपने डेफिनेशंस भी करनी है, वो भी आपको मार्क करवा दी गई हैं जो डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है। रिव्यू के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है। और आप सब ने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों का और अपनी सोसाइटी का ख्याल भी रखना है। मास्क पहन के रखने हैं, बार बार हाथ धोने हैं और वैक्सीनेशन भी करवानी है। ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और आजकल इतनी गर्मी होती है, परिंदों को भी प्यास सकती है, जानवरों को भी प्यास सकती है। अगर आप चाहें, बल्कि आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप अपनी छत पे या अपनी गली में किसी पे जगह पे किसी प्याले में पानी डाल के रख दें, ताकि जो प्यासे परिंदे हैं और जानवर हैं वो उस पानी को पिएँ और आप लोगों को भी सवाब मिले, आपके घर वालों को भी सवाब मिले। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ें भी और क्या नाम है, पढ़ाई के साथ साथ सबका ख्याल भी रखें। हम सब अब इंशाल्लाह स्कूल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।